जगन्नाथ जी की यात्रा जा रही थी। एक दंपत्ति जिनका नया नया विवाह हुआ वो भी जगन्नाथ जी की यात्रा में गए। पर आश्चर्य की बात यह कि जो जगन्नाथ जी की यात्रा में जो दंपत्ति जा रहे थे वो पत्नी उनकी बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि वह पत्नी को ही देखता। अच्छा, कोई और देखे तो देखने नहीं देता। अब उधर यात्रा जा रही, पत्नी तो जगन्नाथ जी की यात्रा देखे पर वो पत्नी को देखे। उसने कई बार हाथ दबाया कि अरे उधर देखो, वो देखे ही नहीं, वो माने ही नहीं। धक्के लगे पर वो हाथ ना छोड़े, धक्के लगे। अच्छा, जहां से धक्के लगे वहां भी ना देखे, क्योंकि वो सोचता अगर उधर देखा तो इधर से नजर हट जाएगी। प्रेम देखो आप, पूरी यात्रा हो गई, जगन्नाथ जी की जो छवि थी वो मंदिर में प्रवेश करने लगी। पत्नी ने डांट करके कहा एक बार तो मंदिर में देख लो। उसने सुना ही नहीं, मंदिर में प्रवेश कर गई। पट बंद होने वाले थे, पत्नी ने एक बार डांट कर फटकार करके कुछ बुरा भला कह करके कहा अरे भगवान के पट बंद हो रहे हैं, एक बार तो उन्हें देख लो, मंदिर बंद हो जाएंगे। तो पता है उसने क्या कहा, मैंने तो तुम में ही मंदिर देखा है। ये आसक्ति दिख रही है। अब सुनना जरा, आप कहेंगे ये तो कितना बड़ा पत्नी के प्रेम में फंसने वाला व्यक्ति है, वो उसे ही देख रहा था। पर सच बताएं, जब यात्रा विराम हो गई, पट बंद हो गए, सब जाने लगे, उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, सीढ़ी पर बैठा दिया, सीढ़ी के नीचे बैठ गया। पत्नी बोली घर चलो, बोले नहीं। पत्नी नाराज होने लगी, रात होने वाली है, कोई यहां मंदिर में नहीं है, चलो। पता है वो क्या बोला, मैं तुम्हें इसलिए नहीं देख रहा हूं कि तुम बहुत सुंदर हो। अब उसकी आंख खुली, उसने कहा ये अभी तो, मैं इसलिए नहीं देख रहा हूं कि तुम बहुत सुंदर हो, फिर मैं तुम्हें इसलिए देख रहा हूं क्योंकि तुम, जिसने तुम्हें देखने लायक बनाया है, तुम उसे देख रही हो और मैं तुम्हें देख रहा हूं, ताकि उसके देखने का लाभ मैं तुम्हें देख करके पा रहा हूं। आहा, देखो देखो, देखने वाले को देखो। ब्रह्मानंद जी महाराज की वो भाव भरी पुस्तकें, उनमें ऐसे ऐसे सार लिखे, वे कहते देखो देखो, देखने वाले को देखो। अब देखने वाले को कैसे देखा जाए? देखने वाला कौन? हम आप ना। हम आप तो इस दुनिया को देखते हो, पर दुनिया को भी कोई और देखता है। तो किसे? बोले देखो देखो, उस देखने वाले को देखो। हम लोग स्वभाव में ऐसे ही अक्सर कहते हैं ना, जैसे कोई आए रिश्तेदार, आप चाय नाश्ता रखो और वो ले नहीं तो आप कहो अरे बड़ा स्वादिष्ट है, यहाँ के फेमस दुकान से मंगवाया है, एक बार चख कर तो देखो। अच्छा, ये बात स्वभाव में सभी कहते हैं, क्या चख कर तो देखो। अच्छा, चख कर फिर देखने का क्या मतलब? पहले देखो फिर चखो, कि चख लिया इसके बाद क्या देखना? अच्छा, ये और कई बार कहते हैं अरे भाई साहब हम तो आपके यहां कई बार आए, एक बार आप भी आकर देखो। साहब आकर देखो क्या? अच्छा, कई बार जब कोई नाराज होता है, झगड़ा हो रहा हो, तो कई बार नाराजगी में लोग कहते हैं हाँ अब बोलकर देखो। अच्छा, ये देखने का अर्थ क्या है? ये देखना किसे है? ये देखने का अर्थ है बोलकर देखो, चखकर देखो, चलकर देखो, आकर देखो। ये आने वाले तो हम हैं, चखने वाले तो हम हैं, पर देखने वाला वो परमात्मा है। चखने वाला ये शरीर, जाने वाला ये शरीर, झगड़ा करने वाला ये शरीर, पर झगड़े को देखने वाला वो परमात्मा। ये शरीर है वो अशरीर है, ये आत्मा है वो परमात्मा है। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, किसी भी स्थिति में हो, चाहे आत्मा परमात्मा से मिले, चाहे परमात्मा आत्मा से मिले, कैसे भी किसी भी स्थिति में, पर दोनों मिल जाएं, और जहां दोनों आत्मा और परमात्मा मिल गए, वहीं पर शिव महापार्वती का विवाह स्वीकार किया जाता है। शिव परमात्मा और माता पार्वती आत्मा, ये दोनों मिल गए, वही शिव पार्वती विवाह की कथा है।